हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। घर में रहकर अपना और अपने घर के लोगों का ख्याल रखो। आज हम लोग हिंदी का पहली कविता शुरू करेंगे, भारत महिमा, जिसके कवि है जयशंकर प्रसाद। उनका परिचय है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां है झरना, आंसू, लहर, ये काव्य है। कामायनी, ये महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक है। ये प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास है। आदि उनके प्रसिद्ध लेख है। तो इस पद्य में उन्होंने प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। कवि समझता है कि हमारा भारत देश है वो हिमालय के आंगन के समान है। और किरणों का दे उपहार मतलब क्या होता है कि प्रतिदिन सुबह होते ही सूरज की किरण है वो हिमालय के पर्वत पर अगर गिरेंगे तो वो कैसे चमकते हैं, उस प्रकार हिमालय के आंगन में उसे भारत का सूरज ने अपनी किरणों से भारत का स्वागत किया है, ऐसा बताते हैं। किरणों का दे उपहार मतलब बख्शिश, हम लोग वो बोलते हैं कि उपहार दिया, बख्शिश दिया, वैसे उसी प्रकार कवि ने बोला है कि हिमालय के आंगन में भारत को उपहार दिया है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा मतलब सुबह ने भारत का हंसकर अभिनंदन किया है। और पहनाया हीरक हार। हीरक हार किसे बोलते हैं कि जो पानी की बूंदें होती है उस पर सूरज की किरण अगर पड़ते हैं तो वो चमकने लगते हैं और हीरो के जैसे लगते हैं। तो कवि को ऐसा महसूस होता है कि सुबह ने अपने भारत को हीरो का हार पहनाया है। जगह हम जगह लगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम कुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगह हम लगे जगाने विश्व, जगह हम मतलब नींद से जगे नहीं। तो हमारे भारत देश में पहले ज्ञान के बारे में हम लोग पहले जागरूक हुए। और लगे जगाने विश्व मतलब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और हम लोग पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार करने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, आलोक मतलब प्रकाश। लोक में फैला फिर आलोक मतलब पृथ्वी पर सब तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल गया, ऐसा कवि बताना चाहते हैं। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योमतम मतलब अंधकार, आकाश में जो अंधकार फैलता है वो व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। जब ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा तब जो आकाश में अंधकार था वो नष्ट हो गया और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अशोक मतलब शोक विरहित, दुख के बिना। अखिल संस्कृति क्या हुआ कि दुख के बिना हो गई, सब लोग सुखी हो गए, खुश हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छेड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी मतलब सरस्वती। सरस्वती ने वीणा हाथ में ली और हम लोग देखते हैं कि सरस्वती शिक्षा का, ज्ञान का प्रतीक होती है। तो उस सरस्वती ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में प्रेम भाव से वीणा हाथ में ली और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियां, सप्त स्वर तैयार हो गए और छिड़ा तब साम संगीत, मधुर साम संगीत। और सप्त सुर जब सप्त सिंधु में उठ गए तब मधुर ऐसा संगीत उसमें तैयार हो गया। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय केवल लोहे की नहीं मतलब हमारे लोगों ने सिर्फ शस्त्रों से विजय प्राप्त नहीं की, तो धर्म की रही धरा पर धूम मतलब हम लोग धर्म का प्रसार करते हैं। हम लोग सिर्फ शस्त्रों से विजय नहीं पाते, भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम।
भिक्षु सम्राट अशोक, हमने देखा था कि बड़े बड़े जो सम्राट थे वो लोग भिक्षु होकर, अपना सब पूरा साम्राज्य छोड़कर भिक्षु होकर घर घर में हर एक घर में जाकर प्रेम की बरसात करते थे। लोगों के जो दुख थे वो दूर करते थे, उनकी मदद करते थे, जो भी कष्ट उनके थे वो कष्ट दूर करते थे और घर घर में घूमकर ये दया दिखलाते थे। तो इस प्रकार हम लोग सिर्फ शस्त्रों से नहीं तो प्यार से अपने धर्म के आधार पर हम लोग जीत गए हैं, विजय पाए हैं हम लोगों ने। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी को दिया था दया का दान, मतलब मोहम्मद गोरी को हारने के बाद भी दया दिखलाई गई थी। और चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन में क्या किया था कि गौतम बुद्ध ने महान भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन में भेजा था। और उन्होंने क्या किया था कि वहां पंचशील मिल गया, मतलब अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये सिद्धांत लोगों को सिखाए थे। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सिंहल को भी दृष्टि। शील की सिंहल मतलब क्या, श्रीलंका को उन्होंने सिंहल बोला है। तो उन लोगों को उन्होंने वहां जाकर धर्म का प्रसार किया था और उन्होंने क्या किया था कि वो पंचशील के सिद्धांत मिलाए थे। तो किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हमने किसी का छीना नहीं, कुछ भी हमने किसी का छूना नहीं है, छीना नहीं है और हमें छीनने की आदत भी नहीं है, तो हम ऐसा प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति का रहा पालना यही, प्रकृति का यही पालना, मतलब हमें प्रकृति ने, निसर्ग ने सब चीजें मुक्त हस्त से दी है, तो हमें किसी से छीनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और भारत सदा ही हमारी जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं। पहले से शुरुआत से हमारी भारत जो है वो हमारी जन्मभूमि है और हम कहीं बाहर से नहीं आए, जैसे दूसरे लोग बोलते दूसरे देश से आए, नहीं, लेकिन हम लोग भारत के ही है, भारत में रहते हैं और भारतीय ही रहेंगे। तो चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को थे देख न सके विपन्न। भारत के लोग सदा चरित्रवान रहे, चरित थे पूत, मतलब भारत के लोग हमेशा चरित्रवान रहे हैं। भुजा में शक्ति, उनमें ताकत है, भरपूर शक्ति है, नम्रता रही सदा संपन्न, हम लोग हमेशा दूसरों के साथ नम्रता से पेश आते हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, हमारे हृदय में हमेशा गर्व था, भारत के प्रति हमेशा गर्व रहता है हमारे मन में, और किसी को देख न सके विपन्न, हम लोग किसी को दुखी नहीं देख सकते, हमेशा दूसरों का दुख कम करने के हम लोग करने का प्रयत्न करते हैं। तो गौरव, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्ना, हम लोग किसी को दुखी नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, सत्य वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा रहती थी टेव। हमारे संचय में था दान, मतलब हम लोग संचय करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि धन, संपत्ति, इस सब का संचय करते हैं, तो वो दान करने के लिए हम लोग उसका संचय करते हैं। हम सिर्फ अपने लिए उसका संचय नहीं करते, हम लोग उसका दान करते हैं। अतिथि थे हमारे सदा हमारे देव, हम लोग देखो हमेशा बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, तो हम लोग अतिथि को देव मानते हैं। वचन में सत्य, हम लोग सदा सत्य बोलते हैं और सत्य बोलना हमारा गुण है। और हृदय में तेज है, हमारे शरीर हृदय में तेज है, हमारे यहाँ दानवीरता है तो हमारे हृदय में तेज है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव मतलब आदत, प्रतिज्ञा हमारी जो हम लोग प्रतिज्ञा करते, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस प्रकार प्रतिज्ञा में हमारी प्रतिज्ञा हमारी आदत है, हम लोग आदत के अनुसार ही जीते रहते। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारे पूर्वजों
के जो शरीर में धमनियों में जो रक्त था वही रक्त आज के भी लोगों में, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। वही रक्त है, वही देश है, देश भी हमारा वही है, देश भी कुछ बदला नहीं है। वही साहस हमारे मन में अभी तक है, वही ढाढ़स है, हम लोग अभी भी साहस कर सकते हैं। वैसा ही ज्ञान अभी भी है जो पूर्वजों में था, अभी भी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, वही शांति हमारे मन में है। हम लोग आज भी हर क्षेत्र में आगे है, तो पहले से हम लोग पहले के समान ही शांति के पुजारी है। पहले हम लोग दंगा फसाद करना नहीं चाहते, वही शक्ति हमारे शरीर में है और वही भारत की हम दिव्य आर्य संतान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, ये हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व अब हमारा प्यारा भारतवर्ष। जब तक हम जिए देश के लिए जिए तो सदा इसी के लिए, मतलब हम लोग जब तक जिएंगे तब तक हम अपने देश के लिए जिएंगे। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और आनंद है, हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। हमें हमेशा अभिमान रहेगा कि हम भारत देश की संतान है और ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है और हम लोग इस पर अगर आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े तो हम लोग सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। ये इस कविता में हमें कवि ने बताया है। तो हम लोग देखते हैं कि इस कविता का स्वाध्याय, इसमें जो स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए हैं वो तुम लोगों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं और वो हमें व्हाट्सएप पर अगर बता सकते हैं तो बता सकते, हम लोग तुम्हें चेक करके दे सकते हैं। नमस्कार। हे झगडे बघायची गरज पडली नाही सर।